बच्चों को आसान करके पेश करेंगे, सहूलत के साथ पढ़ाएंगे, खेल के अंदाज में पढ़ाएंगे तो बच्चे इंशाअल्लाह अच्छा सीख कर जाएंगे और अच्छी तरबियत लेकर जाएंगे। तो हमारे इस तरीक़े तालीम में यही है कि हम उसको शुरू से उसकी मिजाज को सामने रखते हुए हम खेल के अंदाज में सिखाते हैं। छोटी बच्ची होती है, छोटा बच्चा होता है, उसके मिजाज खेलने का होता है, तो हम भी उसको खेल के अंदाज में सिखाते हैं। पूरा कायदा अलिफ से लेकर पूरा नूरानी कायदा हम खेल के अंदाज में उसको सिखाते हैं, इशारे करवाते हैं, लहजे से बोलवाते हैं, तो उसको खुद को बोलने में मज़ा आता है। जैसे स्कूल वाले करते हैं, स्कूल में छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हर टीचर और मैडम उसको इशारों से बोलवाती है, लहजे से बोलवाती है, तो बच्चों को खुद को बोलने में मज़ा आता है। तो ये बच्चा ये बच्ची रास्ते में भी बोलती बोलती जाती है और घरों में भी बोलती है। तो घर में जब दीन की बातें बोलती है तो घर का माहौल बनता है। आज हम हमारे मकतबों में इस तरीके से नहीं पढ़ाते, तो बच्ची की ज़बान पर स्कूल का बोल होता है, स्कूल वाले जो बोलाते हैं वो घर पर भी वो बच्चा वो बच्ची बोलती है। बहरहाल हमारे तरीक़े तालीम में हमें आसानियाँ पैदा करने की ज़रूरत है और कुरान सिखाना कोई मुश्किल नहीं है। पूरे कुरान करीम में 29 हर्फ है, अलीफ से लेकर या तक। ये 29 हर्फों की पहचान करा दो और उसके बाद 16 बातों की पहचान करा दो। ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, याएलीन वावेलीन, जज़्म और तशदीद। ये 16 बातों की मश्क करा दो, इंशाअल्लाह ये बच्चा नाज़रा कलाम का पढ़ने वाला बन जाएगा। अब इन सारी बातों को मैं पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले हम अलिफ की पहचान कराते हैं, इस तरह लकीर खींचते हैं। बोलो ये क्या है, आप सबको बोलना है। बोलो ये क्या है, लकीर। आप भी बोलो लकीर। अलिफ इतना बड़ा नहीं आता। ये क्या है, लकीर। इधर देख के बोलो, मुझे मत देखो। ये क्या है, लकीर। और ये भी क्या है, लकीर। और ये क्या है, अलिफ। ये क्या है, अलिफ। ये क्या है, बोलो लकीर। ये क्या है, लकीर। और ये क्या है, अलिफ। अलिफ कैसा होता है, सीधा और छोटा। अलिफ कैसा होता है, सीधा और छोटा। हम इशारे से बुलवाते। छोटी बच्ची होती है, छोटा बच्चा होता है, तो उसका मिजाज खेलने का है, तो ये खेल हो गया उसका। ये क्या है, बोलो अलिफ। अलिफ कैसा होता है, सीधा और छोटा। अलिफ कैसा होता है, सीधा और छोटा। ये क्या है, बोलो। और ये क्या है, लकीर। ये क्या है, अलिफ। अलिफ कैसा होता है, सीधा और छोटा। इस तरीके से हम रोज़ाना 10-15 मिनट समझाएंगे। समझाने के बाद हम उसको अलिफ तलाश करवाएंगे अंदर। अब अलिफ आप किसी भी तख्ती में तलाश करवा सकते हो। हमें अलिफ से मतलब है क्योंकि इस बच्चे को हमने अलिफ की पहचान कराई है। अब अलिफ की जो तलाश है वो हम कुरान की आयत में भी करवा सकते हैं। सयक़ूलु सुफ़हा है तो सयक़ूलु, उसके बाद अलिफ आता है, तो बच्चा तलाश करके बोलेगा ये रहा अलिफ। दूसरे बच्चे को किसी और जगह से हमने पूछा तयरन अबाबिल है, तो तयरन और आ के बाद अलिफ लिखा हुआ है, तो बच्चा बोलेगा ये रहा अलिफ। तो अलिफ की पहचान इस तरीके से रोज़ाना 10-15 मिनट बोर्ड में कराओ, फिर अंदर तलाश करवाओ। 2 काम हो गए। और तीसरा काम, हर बच्चे को अपनी स्लेट में लिख कर दे दो, तो वो जगह पर बैठा बैठा उसी पर लिखता रहे और बोलता रहे अलिफ अलिफ अलिफ। वो जगह पर बैठे बैठे उसी के ऊपर लिखता रहे, बोलता रहे, तो अभी से वो लिखना भी सीखेगा और अलिफ की पहचान भी मजबूत हो जाएगी। अब ये अलिफ की पहचान हो गई, उसके बाद नुक्ते की पहचान कराएंगे। बोलो ये क्या है, गोल दायरा। क्या है, गोल दायरा। ये भी क्या है, गोल दायरा। और ये क्या है, नुक्ता। क्या है, ये क्या है, बोलो गोल दायरा। और ये क्या है, नुक्ता। गोल दायरा। ये क्या है, नुक्ता। नुक्ता कैसा होता है, छोटा और गोल। नुक्ता कैसा होता है, छोटा और गोल। और अलिफ कैसा होता है, सीधा और छोटा। अलिफ कैसा होता है, सीधा और छोटा। नुक्ता कैसा होता है, छोटा और गोल।
नुक्ता कैसा होता है? छोटा और गोल। अब ये छोटा और गोल बच्चा समझ गया कि इसको नुक्ता बोलते हैं। अब अदद के साथ नुक्ते की पहचान कराएंगे, यानी 1 नुक्ता, 2 नुक्ते, 3 नुक्ते, और उसकी जगह की तायीन के साथ के ऊपर के नीचे ये क्या लगाया मैंने? लकीर। ये क्या है? लकीर। और ये लकीर के नीचे क्या लगाया? नुक्ता। कितना नुक्ता है? 1 है कि 2? 1। कितना नुक्ता है? 1। नीचे है के ऊपर? नीचे। बोलो लकीर के नीचे 1 नुक्ता। कैसा इशारा करो मेरी तरह। लकीर के नीचे 1 नुक्ता। और ये कितने नुक्ते हैं? 2। कितने हैं? 2। छोटा बच्चा होगा उसको गिनती भी मालूम नहीं होगी। कितने नुक्ते हैं भाई? 2। 1 और 2। कितने नुक्ते हैं? नीचे के ऊपर? ऊपर। बोलो लकीर के ऊपर 2 नुक्ते। लकीर के ऊपर 2 नुक्ते। और ये कितने नुक्ते हैं? 1, 2 और 3। कितने नुक्ते हैं? 3। लकीर के ऊपर 3 नुक्ते। लकीर के ऊपर 3 नुक्ते। और ये कितने नुक्ते हैं? लकीर के ऊपर 1 नुक्ता। लकीर के ऊपर 1 नुक्ता। और ये कितने नुक्ते हैं? 2। कहाँ है? नीचे। बोलो लकीर के नीचे 2 नुक्ते। लकीर के नीचे 2 नुक्ते। इस तरीके से रोजाना पहचान कराओ बोर्ड में। फिर अंदर नुक्ते तलाश करवाओ। नुक्ते कहीं भी तलाश करवा सकते हो। मिसाल के तौर पर सयक़ूलु सुफ़हा वाली आयत है, तो बच्चे को कहा बेटा इस लाइन में नुक्ते कहाँ हैं बताओ। तो सयक़ूल में पहले या के नुक्ते आते हैं, तो बच्चा वहाँ बोलेगा लकीर के नीचे 2 नुक्ते। फिर काफ के नुक्ते आते हैं, वहाँ बोलेगा लकीर के ऊपर 2 नुक्ते। इस तरीके से नुक्ते तलाश करेगा। एक बच्चे को कहा बेटा इस लाइन में अलिफ तलाश करो, तो वो अलिफ तलाश करके बताएगा। दूसरे को कहा बेटा लाइन में नुक्ते तलाश करो, तो वो नुक्ते तलाश करके बोलेगा। 1 होगा तो 1 कहेगा, 2 होगा तो 2 कहेगा, 3 हो तो 3 कहेगा। अब ये अलिफ और नुक्तों की पहचान हो गई। अब ये पहचान में हम स्लेट में लिख कर भी देंगे इस तरीके से, तो बच्चा उसी के ऊपर लिखता रहे और बोलता रहे लकीर के नीचे 1 नुक्ता, लकीर के नीचे 1 नुक्ता, लकीर के ऊपर 2 नुक्ते, लकीर के ऊपर 2 नुक्ते। वो जगह पर बैठे बैठे लिखता भी रहे, बोलता भी रहे। अब ये अलिफ और नुक्तों की पहचान हो गई। उसके बाद बा, ता, सा, ये तीनों की शक्लें एक जैसी है, खाली नुक्ते का फर्क है। उसको समझाएंगे। बोलो ये क्या है? शक्ल। ये क्या है? बोलो शक्ल। इस शक्ल को बा बनाना है तो क्या करेंगे? शक्ल के नीचे 1 नुक्ता लाओ। बोलो शक्ल के नीचे 1 नुक्ता लाओ। क्या बन गया? बा। क्या बन गया? बा के कितने नुक्ते आते हैं? 1। कहाँ आता है? शक्ल के नीचे। कहाँ आता है? क्या पढ़ेंगे इसको? बा। नुक्ता निकाल दो, शक्ल। नुक्ता निकाल दो, शक्ल। नुक्ता लगाओ, बा। ये क्या है? बोलो शक्ल। इस शक्ल को ता बनाना है तो क्या करेंगे? शक्ल के ऊपर 2 नुक्ते लाओ। शक्ल के ऊपर 2 नुक्ते लाओ। क्या बन गया? ता। क्या बन गया? ता के कितने नुक्ते आते हैं? 2। कहाँ आते हैं? शक्ल के ऊपर। कहाँ आते हैं? और बा के कितने नुक्ते आते हैं? 1। कहाँ आता है? शक्ल के नीचे। इसको क्या पढ़ेंगे? ता। नुक्ते निकाल दो, शक्ल। नीचे 1 नुक्ता लगाओ, बा। ये क्या है? बा। नुक्ता निकाल दो, ऊपर 2 नुक्ते लगाओ, ता। ये क्या है? बोलो इस शक्ल को सा बनाना है तो क्या करेंगे? शक्ल के ऊपर 3 नुक्ते लाओ। क्या बन गया? सा। क्या बन गया? सा।
फा के कितने नुक्ते आते हैं? 3। कहाँ आते हैं? शकल के ऊपर। शाबाश। चलो एक नुक्ता निकाल दो इसमें से। ता। तीनों निकाल दो। नीचे एक लगाओ। तो इस शकल के कितने हरफ बन गए? 3 बन गए। कितने बन गए? कौन कौन से? बा, ता, सा। ये क्या है बोलो? नुक्ता निकाल दो। ऊपर 2 लगाओ। ऊपर 3 लगाओ। तो इस तरीके से समझाओ और अंदर नुक्ता बदल बदल के पूछो। आसान काम है। 29 हरफों की पहचान करानी है। उसको हम सही बोलाते भी रहेंगे। अब ये बा, ता, सा की पहचान हो गई। उसके बाद बोलो ये क्या है? हा। क्या है? हा। हा के कितने नुक्ते आते हैं? बोलो एक भी नहीं आता। यू हाथ हिलाओ। एक भी नहीं आता। छोटे बच्चों को उसी में मजा आता है। कुछ न कुछ हम कराते रहेंगे तो उनका मूड भी बना रहेगा। बोलो हा के कितने